हाजिरी पेश करूंगा। दो कलामों की मुझे इजाजत दी गई है और उनके साथ ही मैं हाजिरी पढ़ूंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाँ जिक्र सोने मुहम्मद दा करने वाले, जिक्र सोने मुहम्मद दा करने वाले, नाए रजदे ने नाए रजने ने। जिक्र सोने मुहम्मद दा करने वाले, नाए रजदे ने नाए रजने ने। ते जद तक है सजने अब्बास दुनिया के, जद तक है सजने आबाद दुनिया। नारे मेरे हुजूर दे वजने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत के साथ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि हबीबल्लाह। कोई सरगिदा तारा है, कोई सरगिदा तारा है, कोई सरगिदा तारा है, कोई सरगिदा तारा है। कबली वालड़िया सन तेरा सहारा है, कबली वालड़िया सन तेरा सहारा है। ना तो कलाम पेश करूंगा नबी पाक की। मेरे कबली वाले लाजपाल, मेरे कबली वाले लाजपाल, मेरे कबली वाले लाजपाल, नबी मेरे लाजपाल, नबी हर दादी दवा देना। लाजपाल नबी हर दादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। दर्दां दी दवा देना। कि जद वक्त नज़ा आवे, जद वक्त नज़ा आवे, दामन दे हवा देना। जद वक्त नज़ा आवे, दामन दे हवा देना। लाजपाल दिल दिल रोंदा है जाने ने जदों लोग मदीने नूं। दिल रोंदा है, दिल रोंदा है, हो मेरा दिल रोंदा है, दिल रोंदा है जाने ने जदों लोग मदीने नूं। हुण सानू भी याद आ, हुण सानू भी दीदार करा देना। लाजपाल नबी मेरे लाजपाल नबी मेरे बहुत बड़ा शेर है। सरकार दी महफिल विच सरकार दी महफिल विच जो भी चाहता है ना आज मेरी झोली भर जाए,
वो झोली फैला ले कि सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे, झोलियां बिछा बैठे, लज रख लई लज पाला, लज रख लई लज पाला, खाली ना उठा देना, लज लाल नबी मेरे दरगाह दी मौसन दी तमन्ना है जब जाके मदीने विच, मौसन दी तमन्ना है जब जाके मदीने विच, भावें तैबा दे कुत्ते आदे, भावें तैबा दे कुत्ते आदे, पैरां च बिठा देना, लजपाल नबी मेरे दरगाह दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दरगाह दी दवा देना। आखिरी कलाम पेश करूंगा, उसके बाद इजाजत। मैं मुरीद हाय अली दा, 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 मेरा पेशवा अली है, मेरा पेशवा अली है, तेरे पीर का सवाली दुनिया दा हर वली वली, मैं मुरीद हाय अली दा, 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 मैं मुरीद मौला अली दा, मैं मुरीद मौला अली दा, मैं मुरीद तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली, मैं मुरीद हाय अली दा, मैं मुरीद हाय अली दा, मैं मुरीद हाय अली दा। बहुत बड़ा शेर है। पावे तू मनिया नाम मौला अली नु मौला, पावे तू मनिया नाम मौला अली नु मौला, मौला जिदा मुहम्मद, मौला जिदा मुहम्मद, मौला उदा अली मौला जिदा मुहम्मद, मौला उदा अली मेरे पीर वली, मैं मुरीद हाय अली दा, मैं मुरीद अली मौला अली मौला अली 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 दम 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 अली जब जब नारे लामी है दरे करा दे, जब नारे लामी है दरे करा दे, खुद करना की तेरा कुछ नहीं बिगाड़ दे, मैं मुरीद हाय अली दा, मुश्किल दे वेले बामिल ना दे अली तू पढ़ दे, मुश्किल दे वेले बामिल ना दे अली तू पढ़ दे, ना दे अली दा सदका, ना दे अली दा सदका, ओ मेरी घर बला डलिए, ना दे अली दा सदका, मेरी घर बला डलिए, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली वली, मैं मुरीद हाय अली दा, मैं मुरीद हाय अली दा। मैं आपको ये शेर नहीं, ये मैं एक मैसेज देने जा रहा हूँ, बस मेरी नाम भी खत्म होने वाली है। वजू को पाक कराओ अली अली करके, वजू को पाक कराओ
वजू को पाक कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, ये चाहती है जो माए के नेक हो बच्चे, वो उनको दूध पिलाओ अली अली करके। मैं मुरीद अली दा, मैं मुरीद कब्र के अंदर, कब्र के अंदर हश्र के दिन पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसी की निस्बत, 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 कह दूंगा सब उनसे मैं मुरीद अली दा, मैं मुरीद। ए हो मेरा चिश्तिया दे हो मेरा कादरी, ए हो मेरा चिश्तिया दे हो मेरा कादरी, पंचदारे पैदली मैं मुरीद अली दा, मैं मुरीद अली दा, मेरा पे सिवाय अली है, मेरा पे सिवाय अली है, मेरे पीर वली मैं मुरीद अली दा, मैं मुरीद अली दा। सुभान अल्लाह, या अली, या अली। गुलाम मुहिउद्दीन साहब और उनके साथी अपने मखसूस अंदाज में नात और कसीदा मौला अली मुश्किल कुशा पेश फरमा रहे थे। अजीज साथियों, ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। अजीज साथियों, महफिल का सिलसिला आगे चल रहा है तो बात चल रही थी, हम मुर्शिद पाक की अजमत की बात कर रहे थे कि औलिया कराम उनकी कितनी इज्जत किया करते थे, उनसे कितनी मोहब्बत किया करते थे। वक्त के कलंदर, वक्त के गौस, वक्त के कुतुब, उन सब ने सरकार शाह साहब की मोहब्बत में हम जाकिरीन को अपने दिलों के साथ लगाया। तो जी साथियों, आरिफ भाई ने मुझे एक दफा एक बात बताई, क्योंकि कलंदर पाक का दिन है, उनके दिन का चर्चा कर रहे हैं, उनके दिन की याद बना रहे हैं। तो सरकार शाह साहब हैदराबाद लतीफाबाद से मोटरसाइकिल पर 7 शरीफ अक्सर चले जाया करते थे। कभी किसी जाकिर को पीछे बिठा लेते थे। आवाज सही है जी, आ रही आवाज? नारायण सरफरोश, सरफरोश। हाँ जी, बिल्कुल आ रही। तो सरकार उनको मोटरसाइकिल पे बिठाकर 7 चले जाते थे। आरिफ भाई फरमाते हैं, कहने लगे एक दफा मुझे भी सरकार ले गए, जब कलंदर की गलियों में, अब आरिफ भाई जैसा मुरीद हो तो आपको पता है कितने अदब वाले थे वो, और बेताशा सरकार का अदब किया करते थे, कभी सरकार के बराबर भी नहीं चलने की कोशिश की उन्होंने। अब वो फरमाते हैं कि मैं सरकार शाह साहब मेरे आगे चल रहे थे और मैं सरकार के पीछे हाथ बांधे चल रहा था। मैं आपको इस वाकया बताने का मकसद ये है कि एक तो हमारे ज़ौक़ शौक़ में इजाफा होता है, दूसरा हमें ये बात पता चलती है कि औलिया कराम हम लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, मेन नुक्ता ये है कि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसमें हमारे मुर्शिद का कमाल है जिनकी वजह से आपसे मोहब्बत की जाती है। तो आरिफ भाई कहते हैं कि सरकार आगे 7 की गलियों में चले जा रहे हैं, मैं पीछे हाथ बांधे चला आ रहा हूं। चलते चलते आरिफ भाई ने, अब सरकार कोई 5-7 कदम आगे होंगे, 10 कदम आगे होंगे, इतना ही पीछे इंसान चलता है। बाद अब जो तो बिल्कुल साथ भी नहीं चलते। आरिफ भाई ने चलते चलते एक दरख्त का एक पत्ता तोड़ दिया,
वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी का हाथ नहीं टिकता, इस तरह वो बस आरिफ भाई मोड में थे, जाते जाते ऐसे कोई दरख्त है उसका जाते पता ऐसे हाथ मारा, पत्ता हाथ में आ गया। अब ये एक बेख्तियारी अमल होता है जो इंसान से सर दर्द हो जाते हैं बाल दफा। आप भी जाते जाते कोई दीवार को हाथ लगा लिया, आप गली में जा रहे हैं, भाई आपका दीवार से क्या काम, आप दीवार को हाथ लगा देते हैं। बच्चों के ज्यादा ये काम होते हैं, आप जाते जाते किसी के दरवाजे की कुंडी को छेड़ दी, यानी कि ये एक स्टाइल है एक इंसान का गैर इरादी तौर पर, लाशौरी तौर पर कुछ हरकतें कर जाता है। तो आरिफ भाई कहते हैं यार कोई लाशौरी तौर पर, कोई मैंने जान के नहीं किया, लाशौरी तौर पर वो पत्ता तोड़ लिया, किसी उसके नीचे कोई फकीर बैठा था, वो था भी वो नजर वाला भी, वो था भी कलंदर पाक का बड़ा खास। वो कहने लगा ओए रुक, आरिफ भाई रुक गए, तेरी इतनी जरूरत, तूने पत्ता तोड़ा। अब आरिफ भाई तो आरिफ भाई थे, आरिफ भाई ने वो जो पहले तो पत्ता तोड़ा, तो दरख्त पकड़ के न बिछा के हुआ के सब तोड़ता। अब देखिए आरिफ भाई का स्टाइल था एक, कहने लगा तू कहता है तेरा मुर्शिद बड़ा, मेरा मुर्शिद भी तू, मेरे मुर्शिद को क्या समझा हुआ है, दरख्त फरख्त सब तोड़ दिया, झाड़ी वाड़ी सब जो भी थी। तो फिर इस मुकदमे की इंक्वायरी दरबार गौसियत में हुई। अब आप देखिए कि चाहते तो वहीं पर, क्योंकि ड्यूटी वाला फकीर है, उसके साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, आप उससे मसाइल में इन चीजों में नहीं घुस सकते। ड्यूटी वाले फकीर की ड्यूटी है, वहां पे वो लगी हुई है। लेकिन सरकार शाह साहब ने बाकायदा आरिफ भाई की वकालत फरमाई, उस केस को जीता। कहने का मकसद ये है, उस वक्त कलंदर पाक जो थे वो सरकार शाह साहब की हिमायत में थे। अब आप देखिए मसला एक सरफरोश का है, ड्यूटी वाले फकीर को छेड़ दिया, हिमायत कौन कर रहा है, दरबार गौसियत में कलंदर पाक सरफरोशों की। तो कलंदर पाक को सरफरोशों से हमेशा से ही मोहब्बत रही है। आप वहां पे जाएं, आप वहां पे महफिल करते हैं, आप जिक्र इलाही की महफिल करते हैं, आप देखिए जो रंग आपको कलंदर पाक में मिलेगा किसी और दरबार पे नहीं मिलेगा। आप कमाल करके देख लें, आप हैरान होंगे। सरकार ने तबाल की इजाजत सिर्फ और सिर्फ कलंदर पाक पे दी हुई है। ये अक्सर सीनियर दाखिल को ये बात पता है। सरकार ने फरमाया तबाल ना किया करो, यार कलंदर पाक पे जाके कर लिया था। तो भी साथियों, हमें अपनी खुशकिस्मती पर नाज होना चाहिए। हमें इस नाज की वजह से बाअदब होना पड़ता है, बाअदब होना चाहिए, क्योंकि आप सरफरोश हैं। आपके अंदर की मखलूकें, कोई कलंदर पाक पर है, कोई दाता साहब पर है, कोई ख्वाजा साहब पर है, कोई बैतुल मामूर में। सरकार ने आपकी मखलूक को निकाल के वहां पर पहुंचाया हुआ है। आपके जाहिरी जिस्म को भी बाअदब होना पड़ेगा। जितना बाअदब हो जाएंगे अपने सीनियर के लिए, अपने जूनियर के लिए, ये ना सोचे ये कल आया, ये ना सोचे ये 50 साल पहले आया, बल्कि ये सोचे ये जाकिर है, ये हमारा भाई है, इससे हमारा खून का नहीं, इससे हमारा नूर का रिश्ता है। इस नूर के रिश्ते की लाज रखते हुए आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद को, यगानियत को, इस चीज को कायम रखें। यदि साथियों, महफिल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मशहूर मारूफ सना ख्वां आखिरी नाज के लिए मैं दावत दूंगा जनाब गुलाम मोहिउद्दीन कारी साहब को, क्यों हदिया नाज में बना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु बवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाह 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 सोने शान कमाल तेरिया जुल्फां दे, सोने शान कमाल तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे, जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे। अल्लाह 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 खुशबुआं महकदियां, मेरे तन मन विच खुशबुआं महकदियां, मेरे तन मन विच खुशबुआं महकदियां, मेरे तन मन विच खुशबुआं महकदियां, ओंदे जदों ख्याल न तेरियां जुल्फां दे, आंदे जदों ख्याल न तेरियां जुल्फां दे, आंदे जदों ख्याल न तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे, जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह अल्लाह भर के बोल नवा, मैं जद भी कुरान दे भर के बोल नवा, मैं जद भी कुरान दे भर के बोल नवा, खुल जांदे अहवाल ने तेरियां जुल्फां दे, खुल जांदे अहवाल ने तेरियां जुल्फां दे, खुल जांदे ने तेरियां जुल्फां दे, जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे। अल्लाह 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 अजमल मैनू नाज बढ़ाए भगतां ते, 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 मेरे गर्भ बाल न तेरियां जुल्फां दे, मेरे गर्भ बाल न तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल न तेरियां जुल्फां दे, जुल्फां दे,
करके हुस्न जमाल में तेरी जुल्फां दे। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बड़ा ही प्यारा कसीदा। अभी जे चोनाए रब मिल जावे तेरे बिगड़े कम बनावे। जे चोनाए रब मिल जावे तेरे बिगड़े कम बनावे। जे चोनाए रब मिल जावे तेरे बिगड़े कम बनावे। जे चोनाए रब मिल जावे तेरे बिगड़े कम बनावे। हरे अली ते सर नू झुका बंदिया। हरे अली ते सर नू झुका बंदिया। तेरी कदे ना हो कदा बंदिया। अली अली मौला अली 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 मौला अली अली हक अली अली हक अली अली हक अली अली मौला अली अली हक अली अली हक अली अली मौला। नबी ने बाजू फड़ के दिखाया अली के बारे ये फरमाया। नबी ने बाजू फड़ के दिखाया अली ने बारे ये फरमाया। अली बारिश मेरी पगदा अली मौला सारे जगदा। अली बारिश मेरी पगदा अली मौला सारे जगदा। कदे ना देना भुला बंदिया। तेरी कदे ना हो कदा बंदिया। अली अली मौला अली अली हक अली अली हक अली अली हक अली अली मौला अली अली हक अली अली हक अली अली मौला। आज़म अली है वल्ला जिसने फड़िया अली दा पल्ला। इसमें आज़म अली है वल्ला जिसने फड़िया अली दा पल्ला। मुश्किल जिसने बुलाया ओदा बेड़ा बनने लाया। तेरी कदे ना हो कदा बंदिया। अली अली मौला अली 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 मौला अली अली हक अली अली हक अली अली हक अली अली मौला अली अली हक अली अली हक अली अली मौला। आज़म अली है वल्ला जिसने फड़िया अली का पल्ला। इसमें आज़म अली है वल्ला जिसने फड़िया अली का पल्ला। मुश्किल जिसने बुलाया ओदा बेड़ा बनने लाया। बिच मुश्किल जिसने बुलाया ओदा बेड़ा बनने लाया। दूर होए ओदे दुखी ते भला बंदिया। तेरी कदे ना होवे कदा बंदिया। अली अली मौला अली 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 मौला अली अली हक अली अली हक अली अली हक अली अली मौला अली अली हक अली अली हक अली अली मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम मोहिउद्दीन साहब अपने मखसूस अंदाज में हदिया नात और कसीदा मौला अली मुश्किल कुशा पेश फरमा रहे थे। अजीज साथियों, बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ अंजुमन सरोशान इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर तरीन जाकिर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हम आज की इस महफिल में मोहम्मद अफजल डोगर साहब जो कि हमारे इलामा इकबाल कॉलोनी के ये मुंतखब चेयरमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं कि वो आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। खुशामदीद कहते हुए वहीद अंदर काजी साहब
कब तो जोश नारों के जरिए इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरफरोश, 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 नारे गौसिया। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब जो आज की इस महफिल में शरीक हैं, इनसे सलाम के बाद, ये दुआ के बाद मुशरे करीम की बारगाह में मुल्तमस हूँ कि सरकार मुझे हकीकत हक बयान करने की तौफीक अता फरमाएं और हमें सबको मिलकर उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाएं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और महाना ग्यारहवीं शरीफ जनाब गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात के हवाले से आज की इस महफिल को तरतीब दिया गया, जहाँ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की याद होती है वहाँ लोग तड़प जाते हैं, क्योंकि आप सरापाए इश्क हैं। और जो इश्क वाले होते हैं ना, तो वो फड़फड़ाते हैं, तड़पते हैं जब उसके मशूक की बात की जाए। और यहाँ तो अल्लाह की बात हो रही है, उसके रसूल की बात हो रही है और कलंदर पाक की याद में बात हो रही है। आज ना तो कोई फड़कता नजर आ रहा है, ना कोई धड़कता नजर आ रहा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि चंद अल्फाज आपके नजर करना चाहता हूँ, तो जो उसे समाअत कीजिएगा। हो सकता है कि मालिक की रहमत हम सब पे हो जाए। इस बात से आगाज करता हूँ। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो जो से सुनिए। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद अपने मुर्शिद से जितनी मोहब्बत और इश्क रखता है, अल्लाह ताला राह सलूक में उसको इतनी ही इस्तकामत और इतना ही मर्तबा अता कर देता है। ये बड़ी तवज्जो वाली बात है। अब आप और हम किसके मुरीद हैं? सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मद्दजिल आली के, जो हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारा ईमान है। अब आपको और हमको कितनी मोहब्बत है, इसका इजहार हमारे और आपके अमाल से ये वाज़िह हो जाता है कि जो मुर्शिद का अक्स होता है, जो मुर्शिद के करीब होता है, जो मुर्शिद की रहमत के अंदर महसूर होता है, मुर्शिद की जात का अक्स उसमें नजर आया जाया करता है। और आज हमारे अंदर कितना अक्स है, मैं हूं या आप हों। आज हम थोड़ा सा मुहासबा करेंगे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात करने के बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने एक खास मुरीद बोदला बहार से कि जाओ 7 की धरती पे चले जाओ, वहां जाके लोगों को बताओ कि मेरा एक पीर आने वाला है, अल्लाह का एक दरवेश आने वाला है, अल्लाह का एक दोस्त आने वाला है। जाओ लोगों को बताओ, मेरी तशहीर करो, मेरा चर्चा करो। ये नहीं कहा कि लोगों को कहो कि अल्लाह का नायब आ रहा है, अल्लाह का जो है वो खास आ रहा है। कहा कि जाओ बताओ कि अल्लाह का इश्क का सरापा, एक सरापा चलता हुआ आपके पास आ रहा है। एक ऐसी हस्ती आ रही है कि जो लाजवाल है, जो मुकर्रम है,
जो मोहतशम है। जब बोधला भार उस इलाके में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां तो ज्यादातर लोग जो है वो हिंदू हैं। कौन है? हिंदू हैं, दीन को मानने वाले नहीं। जब वो दीन इस्लाम को मानने वाले नहीं तो वलियों का पहचान किस तरीके से कर सकेंगे? वलियों के मर्तबे को किस तरीके से पहचान सकेंगे? बोधला बहार मुर्शिद का हुक्म था, जैसे आज सरफरोश हो, तवज्जो करो, ये बड़ी नुक्ते की बातें मैं आपको आज 2-4 बताऊंगा। मुर्शिद करीम की जात बात फरमाते हैं कुछ साथियों को कि दावत चले जाओ, कुछ साथियों को फरमाते हैं लाहौर चले जाओ, कुछ साथियों को फरमाते हैं हैदराबाद चले जाओ। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का वही तरीका कार कि अपने मरीजों को भेजा, वहां जाके ये बताओ एक सरापा इश्क तुम्हारे पास आ रहा है। अब जिस मरीद ने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक चर्चा किया, अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक मेहनत की, अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वहां मिशन की तशहीर की, तो फिर क्या हुआ कि उस तशहीर के अमल के बाद जितने लोग आए मुर्शिद की बारगाह में आए, जितने लोग आए कलंदर पाक की बारगाह में आए, बामर्तबा और बामकाम हो गए। और जब वो हो गए ना तो वो सारे का सारा क्रेडिट किसको मिला? उसको कि जिसकी ड्यूटी लगी थी, जिसकी ड्यूटी लगी थी। और जब वो क्रेडिट हासिल कर लेता है ना, जब मुर्शिद उस पर खुश हो जाता है, जब मुर्शिद उसके ऊपर अपनी नजरें खास कर देता है, तो यकीन करो कि फिर मुर्शिद उस मरीज के बगैर नहीं रहता। फिर वो अपने मरीज के साथ इतनी मोहब्बत करता है कि बोधला बहार जब वो अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक सहमत की पहाड़ियों में आते हैं, आके लोगों को बताते हैं कि एक सरापा इश्क आ रहे हैं, मेरे मुर्शिद आ रहे हैं, मेरे आका आ रहे हैं। लोग सुने न सुने लेकिन वो अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देते जाते हैं। और जब लोगों को सारा बता दिया, लोग कुछ मुखालिफ हो गए। मुखालिफ इसलिए हो गए कि जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को तकवे और परहेजगारी के हवाले से जिनके अंदर जो है वो दीन की सूझबूझ तो होती है, अमल में कमी होती है, ज़ाहिर में कुछ होते हैं, बातन में कुछ होते हैं, ज़ाहिर में पीर होते हैं, अंदर से पीर होते हैं, ज़ाहिर में जो है वो जहाज होते हैं, और बाहर में और अंदर से बड़े जो है वो लफ्ज जो है मुनासिब नहीं कि वो होते हैं। याद रखो कि जो मुर्शिद की ड्यूटी करने वाला है ना, वो जैसा भी हो, यकीन करो अगर वो ड्यूटी करता है ना तो फिर क्या होता है कि बोधला बहार ने हर साहब को, हर आबिद को, हर गुनाहगार को, हर सियाहकार को ये पैगाम दे दिया कि मेरा मुर्शिद आ रहा है, सरापा इश्क आ रहा है। और जब वहां पे कलंदर पाक पहुंचते हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले अपने उस मुरीद को ही देखते हैं, अपने मुरीद को याद करते हैं। मुरीद को नहीं देख पाते, मुरीद नजर नहीं आता। जब मुरीद नहीं नजर नहीं आता तो ये दूसरा नुक्ता समझो कि आज जब किसी बंदे को मुर्शिद करीम की बारगाह से ड्यूटी मिल जाए किसी शहर में मिशन की तरवीज के लिए, तो जब भी मुर्शिद उस शहर में जाते थे उसी बंदे का ही तो पूछते थे। अब सोचते जाइए, थोड़ा सा हासिल नुक्ता आखिर में बताऊंगा। बोधला बहार नजर नहीं आए, बोधला बहार को देखा नहीं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रुख पे बात, इस रुख पे अपना चेहरा अनवर करके है बोधला बहार, फिर सीधे मुंह की तरफ जो है रुख करके कहते हैं बोधला बहार, फिर इधर मुंह करके कहते हैं बोधला बहार। बोधला बहार की आवाज नहीं आती, बोधला बहार को नहीं देख पाते, तो आप फरमाते हैं बोधला बहार मैंने तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा था, आज मैं उस मकसद की तकमील के लिए तुम्हारे पास आया हूं। जहां भी हो मेरे सामने हाजिर हो जाओ। लोगों ने देखा, तारीख में यह वाकया जो है इसमें इख्तिलाफी बहुत से मामला हैं, लेकिन जो तारीख में ज्यादा लिखा गया उस वाकये की बात करता हूं। लोगों ने देखा कि वो बोधला बहार जो सरापा इश्क की बात करता था, लोगों ने उसके इलाके के जो राजा था उसने उनको ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त पका लिया, खा लिया। और जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को नजर नहीं आए, आपने हुक्म दिया कि जहां हो यहाँ
तो लोगों के पेटों के अंदर से पेट चीते हुए बोलना बाहर बनफ से नफी जो है अपने मुर्शिद की जात के सामने जो है वो जलवा फरोज हो। ये नुकता, तीसरा नुकता पता ये चला कि मुर्शिद जब ड्यूटी देता है ना, पता सब होता है, लेकिन बताना मकसद ये होता है कि जिसको हमने ड्यूटी दी अगर उसने ड्यूटी पूरी की तो उस मुर्शिद की नजर से उसको इतना कमाल मिल जाता है कि मूतू कब नालता मूतू, मरने से पहले अगर वो मर जाता है ना दोबारा जिंदा होकर सामने आ जाएगा। तो आज सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मददलानी का ये पैगाम समझो कि अपने आप को सरकार के मिशन में इस अंदाज से जिंदा रखो कि जहां जहां जिसकी ड्यूटी लगी, जिम्मेदार हो या आम हो, ये याद रखो हीरा हीरा होता है, हीरे को स्टेज पे बैठाओ या पीछे बैठाओ, याद रखो जो मुर्शिद की नजर जिसके ऊपर है ना, जिसके ऊपर कलंदर की नजर है, पीछे हो, दरमियान में हो, इधर हो, उधर हो, यकीन करो वो उनकी नजर में ही रहता है, हर वक्त उनकी नजर उसी में रहती है। गाड़ी में ट्रैकर लगाते हो, गाड़ी मियां चन्नू जाए, गाड़ी लाहौर जाए, वो ट्रैकर जो है कंप्यूटर ट्रेस करता रहता है कि गाड़ी किधर गई, शहर से बाहर जाती है तो मैसेज आ जाता है कि गाड़ी इधर जा रही है, वो मालिक समझ जाता है कि गाड़ी शहर से बाहर चली गई। लोगों, मुर्शिद ने भी ये ट्रैकर लगा दिया, जब तुम बुराई की तरफ जाते हो तो मुर्शिद की बारगाह में मैसेज चला जाता है, फिर जब अगर तुम जो है मिशन से हट जाते हो तो मुर्शिद की बारगाह में मैसेज चला जाता है, अगर लोगों की मुखालफत करते हो तो मुर्शिद की बारगाह में मैसेज चला जाता है। पता ये चला कि तुम्हारे एक एक अमल से बाखबर है। तो आज कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की इस महफिल के हवाले से जो आपको 3 नुक्ते बताए कि मुर्शिद की जात ने हमारी और आपकी ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी से नहीं हटना, मर जाना, ड्यूटी से नहीं हटना। दूसरी आपको जो इस गुफ्तगू के अंदर नुक्ता समझाया कि जब ड्यूटी पूरी कर लोगे ना मैं तुम्हें अजर दे सकूंगा, ना कोई और तुम्हें अजर दे सकेगा, ना तुम्हें कोई और नवाज सकेगा, एक ही मुर्शिद की जात है, इसके अलावा कोई नहीं। वही मुर्शिद की जात जब राजी हो जाएंगे ना तो तुम्हें यकीन करो बाकमाल बना दो। और मुर्शिद की तवज्जो जात का जो रहम कर्म है ना, वो अब छोटा सा एक वाक़या कलंदर पाक के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। मुर्शिद पाक की जात पाक की मैं कर्म नवाजी की बात बताता हूँ। आप नए नए सेवन शरीफ जाते हैं, जब जाते हैं उस वक्त कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बाहर जो है आके आपका इस्तकबाल फरमाते हैं। इस्तकबाल फरमाने के बाद एक लंगोट आपको जो है वो अता फरमाते हैं, किस रास्ते में लंगोट बांध के चलना। आप जो है लंगोट जो है वो वसूल फरमाते हैं, लेकिन वो लंगोट की बात नहीं हो रही। लंगोट एक और था कि आप जाहिरी तौर पे एक लंगोट बांधकर उस नहर के साथ जो आपने देखी होगी लाल बाग के साथ नहर के अंदर आप नहाने के लिए वो लंगोट बांधते थे। एक दिन लंगोट बांध के आपने झाड़ी पे लटका दिया सूखने के लिए। कुछ शरारती लोग आए, उन्होंने देखा कि लंगोट नया है, लंगोट पहना, नहाए, साथ लेके चले गए। जब साथ लेके चले गए, वो गरीब लोग थे लेकिन थे शरारती। अब क्या हुआ कि लंगोट जो है उन्होंने तकिए के नीचे रख लिया। उनके किसी जान पहचान वाले ने बता दिया कि उस बाबा का लंगोट है, लिहाजा ये लंगोट उसको वापस करना। तो अब वो लंगोट उन्होंने याद आने के लिए, ऐसा ना हो कि सुबह हम भूल जाएं, तकिए के नीचे रखा, सोने लगे, जब सर रखा, कान रखा तो तकिए से आवाज आ रही है दमादम मस्क लगता। अब फिर वो सारे उठाता है, बोलता पता नहीं क्या बात हो गई। फिर जब सर रखता है तो दमादम मस्क अंदर सर उठाता है तो खामोशी। कहने लगा कि तस्दीक हो गई, ये वाकई लंगोट उस बाबा का। अब ये लंगोट जिंदा नहीं, न बढ़ सकता है, न कम हो सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, लेकिन किसी की तवज्जो का मरकज बना तो किसी को रास्ते भटके हुए को सीधे रास्ते में ले आया। और तुम्हें और हमें उस जात ने जिस रास्ते में चला दिया, यकीन करो वही सिरात मुस्तकीम है। भटको नहीं, भटके हुए लोगों को उस रास्ते पे लाओ ताकि नवाजे जाओ। कल जब झंडा मुर्शिद करीम की जात का हो, नीचे खड़े हो, लोग ना पूछे कि ये कौन है, बल्कि तुम्हारे अज़ा ही चमकते हुए उनको बताएं कि ये गोहशाही के चाहने वाले।
अब आखिरी बात करके आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। ये मरीद और मुर्शिद का जो राब्ते का तल्लक का जो आज हम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उस तल्लक से कमजोर होते जा रहे हैं। दोबारा से आपको जो है वो याद आनी कराने के लिए कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई। अब 11वीं शरीफ के हवाले से मुरीद का मुर्शिद कहाँ कहाँ ख्याल करता है। अभी तो आपको बताया ना सिर्फ जिंदा, अभी आपको मरने के बाद भी कि मुर्शिद कैसे अपने मुरीद की खबरगिरी करता है। एक धोबी था, कपड़े धोता था, गौस पाक के कपड़े धोता था। मुर्शिद करीम की जात पाक ये वाकया रकम फरमाते हैं, लिखते हैं। अब कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, वो नबी हो, वली हो, मर्द हो, औरत हो, अल्लाह का कानून है कि फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, वो भी अनपढ़ था, सारी उम्र कपड़े धोए, रोज पाक के कपड़े धोए, अकीदत से धोए। फरिश्ते आए, सवाल किया, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। खामोश। वो एक गुर्ज उठाते हैं। गुर्ज के मतलब ये एक रिवायत आती है कि अगर वो एक दफा गुर्ज मारे तो 70 गज जमीन के अंदर बंदा धंस जाता है। वो गुर्ज उठाते हैं, इससे पहले कि गुर्ज उसकी तरफ लेके आए, गौसे पाक उस कब्र के अंदर पहुंच जाते हैं। कहते हैं रुक जाओ फरिश्तों, क्या हुआ, तुम इसे नहीं जानते लेकिन मैं तो इसे जानता हूं ना। अब पता ये चला कि ज़ाहिर में अगर मुर्शिद के वाकई सच्चे और पक्के हुक्म पे चलने वाले हो तो वो ज़ाहिर में भी पता करेंगे और बातिन में भी पता करेंगे, हत्ता कि जब मर जाओगे तो वहां पे भी वो पता रखें। अब 4 आज आपको नुकात समझाए, ये इसलिए समझाए कि काफी महीनों से मुख्तलिफ शहरों का दौरा होता रहा। उस दौरे में साथियों को जिक्र से, फिक्र से, तंजीम के मामला से कमजोर होते हुए पाया। अंदर से एक दुख, अंदर से एक उदासी, उस दुख और उदासी को मद्देनजर रखते हुए आज आपको इसकी दोबारा से है याद हानि कराई। ये मुझे पता है कि सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज्यादा अमल में जो है पुख्ता है, लेकिन एक याद हानि कराई। हो सकता है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।